उस्मान शिनवारी का तो नाम आपको याद होगा, लेफ़्ट आर्म पेस बॉलर, ठीक है, बड़े सुपर डुपर वायरल हुए थे, पाकिस्तान की तरफ से खेले भी हुए हैं। उस्मान ने ना फ़खर ज़मान के ऊपर एक पोस्ट की है, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर ना बेसिकली उन्होंने स्टोरी डाली है और वो कहते हैं, पोस्ट भी है और स्टोरी भी है बाय द वे। वो कहते हैं जी कि कोई बैटिंग पोजीशन का रोना नहीं, ठीक है, कोई सोशल मीडिया कैंपेन्स नहीं, जब जब पाकिस्तान के लिए ज़रूरत पड़ी इसने परफॉर्म किया, हर नंबर पर खिला के ज़्यादती फ़खर के साथ नहीं की गई बल्कि पाकिस्तान टीम के साथ ज़्यादती हुई है। आगे वो लिखते हैं हैशटैग यू फौजी और साथ में दिल। सर फ़खर ज़मान के साथ बिल्कुल ज़्यादती हुई है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। मैं आपको बताऊं, ये फ़खर ज़मान ओपनिंग बैट्समैन है, प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन वाइट बॉल क्रिकेट का। डोमेस्टिक में भी ओपनिंग करते हैं, वाइट बॉल में जहाँ जहाँ खेलते हैं ये ओपनिंग बैटर ही हैं। और हमने फ़खर ज़मान को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तक खिलाया है। चलो 6 और 7 को निकाल दो, वहाँ तो एक एक मैच है। नंबर 5 पोजीशन के ऊपर 8 मैचेस, खुदा का खौफ करो। नंबर 4 के ऊपर, नंबर 3 के ऊपर, नंबर 4 और नंबर 3 के ऊपर मिलाकर 55 मैचेस हैं। और लख दी लानत है तुहाडी सोच ते, फ़खर ज़मान को आपने इतना नीचे जाकर फेंक दिया। और फ़खर ज़मान के साथ ज़्यादती इस वजह से हुई है कि आपको बेसिकली ऊपर एडजस्ट करना था बाबर आज़म को और रिजवान को। अब फ़खर ज़मान की बैटिंग किधर और बाबर और रिजवान की बैटिंग किधर, मॉड्यूल बहुत डिफरेंट है ना। दोनों के बैटिंग करने, मतलब इन तीनों के बैटिंग करने का अंदाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब फ़खर ज़मान ने जो श्रीलंका के अगेंस्ट इनिंग्स खेली है, सारों की फट के चार हुई पड़ी हुई है। हफीज़ और शाहिद अफरीदी कहते हैं इसको कप्तान बना दो, बट द प्रॉब्लम इज़ कि फ़खर भाई इज़ ऑलरेडी 36, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको बता देता हूँ अभी टू बी एग्जैक्ट, आई थिंक सो फ़खर भाई की 36 एज हो गई है। ये फ़खर भाई किधर हैं, बस होने वाले हैं 36 के। 36 साल की उम्र में आप अगर फ़खर भाई को कप्तान बनाएंगे, वैसे पूछ लें पहले फ़खर भाई से कि उनको लगता है कि वो आगे, मतलब लेट सपोज साल डेढ़ 2 इस वर्ल्ड T20 से अगले वर्ल्ड T20 तक अगर उनको कप्तान बना दिया जाए तो अगला वर्ल्ड T20 वो खेल लेंगे। ही वुड बी 38 बाय दैट टाइम। ये एक इशू है। और अगर वो मान जाते हैं, उनको लगता है कि वो खेल लेंगे, तो फिर शादाब खान के पिछवाड़े पे मारें लात, ठीक है, इसको करें साइड के ऊपर, किसी यंगस्टर को लगाएं फ़खर ज़मान के नीचे और उसको एज ए सक्सेसर तैयार करें फ़खर ज़मान के नीचे। अगला T20 इंटरनेशनल कैप्टन सिस्टमेटिकली चले। ये पप्पू पेजर, ना बॉलिंग आती है ना बैटिंग आती है, आता क्या है दंद कढ़ना, आता क्या है फुल टॉस करना, आता क्या है हाफ ट्रैकर करना। वो इसका हमने क्या करना है कप्तान के तौर पर भाई, वो कड्डो निकाल दें भाई, सीधी सी बात है, क्या फ़ायदा, छुट्टी कराएं। यार ये फ़खर ज़मान के साथ ज़्यादती हुई है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आपने वो दोनों, वो वाइट बॉल का आपका ओपनर और आपने उसको कर दिया नीचे। ठीक है, फ़खर भाई के पीछे जो है कोई इतनी ज़्यादा फॉर्म तगड़ी नहीं थी। अब आप देखें उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं टोटल वर्ल्ड T20 के ठीक है, 109 रन हैं जिसमें एक 84 की इनिंग्स उनकी आई अगेंस्ट श्रीलंका, और उसमें शुक्र है वो चल रहे थे साथ, वरना वो अपना फरहान वो तो मिडल ओवर्स में जाके स्लो हो गया था, हस्बे मामूल हस्बे आदत वो स्लो हो जाता है 7 से 15 के बीच में। आप जाकर नोटिस कर लें, वो जब अब वो जितनी क्रिकेट अभी तक वर्ल्ड T20 वो सॉरी ये T20 इंटरनेशनल खेला है, वो मिडल ओवर्स में जाके स्लो हो जाता है। जब दायरा खुलता है वो फिर एंड पे आके मारना शुरू करता है। ये मिडल ओवर्स में उससे नहीं लगती। मिडल ओवर्स में भाई साहब उसकी ना ऑलमोस्ट रना बॉल होगा, आप देख लीजिएगा, और कई दफ़ा तो बॉल ज़्यादा रन्स कम। और अगर बॉल और इनमें डिफरेंस होगा ना तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे पिछले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका 28 किए हैं 21 गेंदों के ऊपर, वो मिडल ओवर्स में बाबर बन जाता है। जैसे बाबर आजम को टाइम लगता है ना, उसी तरीके से इसको भी टाइम लगता है। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फ़खर भाई का कोई चक्कर नहीं है,
2 मैचेस खेले सीरीज़ के, दोनों में 10-10 रन। श्रीलंका के अगेंस्ट एक मैच खेला, उसमें फेल हुए, ठीक है। फिर आई एल टी 20 में कदरे बेहतर आप कह लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये मतलब 12 मैचेस में 260 रन हैं, 21 की बैटिंग एवरेज है, 124 का स्ट्राइक रेट है। वो 2025 जो है ना, उसमें वो नहीं कर सके ख़ास। ट्राई नेशन सीरीज़, उसमें पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे 4 मैचेस में 75 रन, कोई चक्कर ही कोई नहीं सर, ठीक है। पाकिस्तान श्रीलंका, उसमें जिसे कहते हैं ये, लेकिन ये तो ओडीआईस थी ना, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। T20 वाली किधर गई है? टी ट्वेंटी कायद आज़म ट्रॉफ़ी में भी, कायद आज़म ट्रॉफ़ी में ठीक ही थे, नॉट दैट बैड। एशिया कप भी कोई नहीं फ़खर भाई का इतना ख़ास किया, ठीक है। 30 की बैटिंग एवरेज, 120 का स्ट्राइक रेट, तो दीज आर नॉट गुड थिंग्स ना। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़, वो भी कोई नहीं। वेस्ट इंडीज़ में भी वो फ्लॉप गए, ठीक है। बांग्लादेश में भी कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आई, सिर्फ एक मैच में चले वो, जब मीरपुर हम गए थे खेलने। तो फ़खर भाई जो है ना, वो 25 तो उनका बहुत, जिसे कहते हैं ना, एवरेज गुजरा है, इसी वजह से वो उनके रन्स नहीं आ रहे थे। लेकिन अब अगर फ़खर भाई को करना है तो फिर देख ले पीसीबी क्या करना है। अगर उन्होंने कप्तानी करनी है तो कम से कम फिर 2 साल तो करे ना। इस वर्ल्ड T20, ये तो खैर ख़त्म हो गया, अगले वर्ल्ड T20 तक इतना करें तो फिर कुछ समझ में आती है। मेरा तो ये मानना है कि जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था ना और शाहीन को बनाया गया था, दैट वाज द राइट टाइम कि आप बनाते फ़खर जमान को नेक्स्ट कैप्टन। वो गलती की आपने, शाहीन को कप्तान बनाया, 5 मैचेस बाद उसकी छुट्टी करा दी, देन गेम बाबर आजम अगेन, फिर उसकी छुट्टी हो गई, फिर रिजवान की छुट्टी, फिर आ गए सलमान अली आगा। गलत किया आपने। बाबर की जब पहले छुट्टी हुई थी, तो जो द राइट मैन था ना कप्तानी के लिए, वो फ़खर जमान था। और फ़खर जमान, अब आप, मेरा ख्याल है अगर वो खेलना चाहते हैं आगे, 2 के पीछे तो खबरें आई थी कि उन्होंने बता दिया टीम को कि वर्ल्ड T20 मेरा लास्ट T20 टूर्नामेंट है, T20 इंटरनेशनल्स का। तो हो सकता है वो रिटायरमेंट ले लें T20 इंटरनेशनल से। तो अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं फिर तो छुट्टी हो गई, फिर तो कहानी गोल है। लेकिन अगर वो नहीं लेते, वो आगे कंटिन्यू करती हैं, तो फिर उनसे पूछ लें और उनको ओपनर खिलाएं, वो कर दें उसको। वो जो है ना, क्यूटी क्यूटी की छुट्टी करें आप। क्यूटी को 70 मैच मिल गए हैं, क्यूटी से नहीं कुछ हुआ, क्यूटी एक्सपोज हो गया। इंटरनेशनल क्रिकेट ना यूँ एक्सपोज करती है, इतनी जल्दी तो आपका टॉक्सिक बिटर किस्म का एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं करती, जितनी जल्दी एक्सपोज आपको इंटरनेशनल क्रिकेट करती है। फ़खर जमान।